अक्सर हम सुनते हैं कुछ कहानियां, कुछ किस्से, लेकिन ये जो कहानी है ना, ये हरियाणा के एक गांव से आई है। और ये सिर्फ सुनी सुनाई बात नहीं है, ये एक फर्स्ट पर्सन अकाउंट है। एक ऐसा सच जो रोंगटे खड़े कर देता है। एक ऐसी रात की कहानी जो बिल्कुल आम शुरू हुई, लेकिन डर के एक ऐसे सफर में बदल गई जिसका कोई अंत नहीं था। और कहानी की शुरुआत होती है इन शब्दों से, भाई ये बात है जाड़े की। देखिए, इन लफ्जों में ही वो रॉ फील है, वो सच्चाई है। साफ पता चलता है कि ये कोई मनगढ़ंत किस्सा नहीं है, ये एक असली अनुभव है जो एक बिल्कुल साधारण सी शाम को शुरू हुआ था। तो चलिए सीन सेट करते हैं। कहानी शुरू होती है एक सिंपल सी बर्थडे पार्टी से। दोस्त का जन्मदिन है, लेकिन आप जानते हैं ना, कभी कभी अजीब सी फीलिंग आती है। वैसा ही कुछ हो रहा था। जो ये कहानी सुना रहे हैं उनके मन में पहले से ही एक बेचैनी थी, एक अनजाना सा डर कि यार देर रात का सफर ठीक नहीं होगा। और यहाँ देखिए कि कैसे वक्त के साथ साथ माहौल बदलता गया। शाम 6:30 बजे नैरेटर पार्टी के लिए निकलते हैं। सब नॉर्मल। रात 8 बजे केक कटता है, अब तक भी सब ठीक है। फिर रात 9:30 बजे वो घर के लिए निकलते हैं और ठीक 10:15 पर वहीं से अजीब घटनाएं शुरू हो जाती हैं। बस कुछ ही घंटों में एक नॉर्मल शाम एक भयानक रात में बदल गई। और उनकी चिंता का सबसे बड़ा कारण पता है क्या था? वो सड़क। एक ऐसी सड़क जहां रोशनी ना के बराबर थी, कंस्ट्रक्शन चल रहा था और उन्हें उस पर अकेले जाना था। मतलब कोई भूत प्रेत की बात तो दूर की है, वो सड़क ही अपने आप में एक डर का कारण थी। जैसे कि एक वार्निंग मिल रही हो कि आगे का रास्ता आसान नहीं होने वाला। और फिर उसी सड़क पर कहानी एक ऐसा मोड़ लेती है जहां से सब कुछ बदल जाता है। एक बिल्कुल मामूली सी घटना कुछ अजीब और डरावने में तब्दील हो जाती है। तो होता यह है कि बाइक का एक पार्ट, जिसे टापा कहते हैं, वो गिर जाता है। वो रुकते हैं उसे उठाने के लिए। बिल्कुल नॉर्मल सी चीज़ है, आम बात है। लेकिन जैसे ही वो बाइक को सीधा करके अपनी हेडलाइट को एडजस्ट करते हैं ना, उन्हें कुछ ऐसा दिखता है जो उनके होश उड़ा देता है। बिल्कुल असली डर की शुरुआत यहीं से होती है। जरा सोचिए इस सिचुएशन के बारे में। एक सुनसान सड़क, घना अंधेरा और पेड़ों के बीच से कोई देख रहा है, आपको घूर रहा है। कौन था वो? क्या था वो? ये सवाल ही काफी है रोंगटे खड़े करने के लिए। और फिर उन्होंने नोटिस किया, भाई उन आंखों की ऊंचाई लगभग 6.5 फीट थी। 6.5 फीट, ये डिटेल सब कुछ बदल देता है। इतनी ऊंचाई पर किसी जानवर की आंखें नहीं हो सकती। ये कुछ ऐसा था जो आम समझ से बिल्कुल परे था। थोड़ी हिम्मत करके वो वहां से निकले। उन्हें लगा शायद बच गए, शायद कोई वहम था। लेकिन थोड़ा आगे जाते ही वो साया फिर से दिखा। इस बार सड़क के बिल्कुल बीच में, सफेद कपड़ों में। और जब वो चीज, वो आकृति मुड़ी तो वही चमकती हुई आंखें थी। अब इसमें कोई शक नहीं था, उनका पीछा किया जा रहा था। लेकिन डर का सिलसिला उस सड़क पर खत्म नहीं हुआ। उल्टा वो भयानक साया उनके पीछे पीछे वहां तक आ गया जिसे हर इंसान अपनी सबसे महफूज जगह मानता है, उनके अपने घर तक। घर पहुंचने के बाद सोचा होगा कि अब सब ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं था। डर और बढ़ गया। पहले तो उनकी मोटरसाइकिल अचानक अपने आप गिर गई और ये चीज पड़ोसी के सीसीटीवी में रिकॉर्ड भी हो गई। फिर उनके पिता ने स्टोर रूम के दरवाजे पर जोर जोर से खटखटाने की आवाज सुनी, लेकिन जब जाकर देखा तो वहां कोई नहीं था। और उसके बाद देर रात उन्होंने खुद मेन गेट पर अजीब जानवरों जैसी आवाजें सुनी। बिल्कुल साफ था, कोई उन्हें परेशान कर रहा था। और इसका असर सिर्फ दिमाग पर नहीं, शरीर पर भी हो रहा था। अचानक से तेज बुखार आ गया, भूख मतलब बिल्कुल ही मर गई, रातों को नींद आना बंद हो गया और दिमाग में बस वही एनकाउंटर, वही आंखें बार बार घूम रही थी। एक अजीब सा भयानक सा डर हर वक्त महसूस होता था। इससे पता चलता है कि वो चीज कितनी रियल और कितनी खतरनाक थी। अब जब परिवार को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये हो क्या रहा है, तो उन्होंने एक स्याने से मिलने का फैसला किया। स्याने मतलब एक स्थानीय जानकार जो ऐसी चीजों को समझते हैं। और यहीं से इस पूरी कहानी का रहस्य खुलना शुरू होता है। तो उन स्याने ने बताया कि ये अलौकिक बाधा है, यानी किसी दूसरी दुनिया की शक्ति का साया पड़ गया है। और इसका कारण, उनके हिसाब से वो शक्ति उन मिठाइयों की तरफ आकर्षित हुई थी जो नैरेटर ने पार्टी में खाई थी। केक, लड्डू, जलेबी।
अचानक ये जो अजीबोगरीब घटनाएं हो रही थी उनका एक मतलब समझ आने लगा। लेकिन यहाँ जो सोल्यूशन मिला ना, वो प्रॉब्लम से भी ज्यादा डरावना था। समस्या ये थी कि एक शक्ति उनके पीछे घर तक आ गई थी। और समाधान ये था कि उन्हें खुद अकेले उसी रात के अंधेरे में उस शक्ति को उसकी जगह पर वापस छोड़कर आना होगा। मतलब सोचिए, ये कितना बड़ा रिस्क था। और श्याणे ने साफ साफ चेतावनी दी। उन्होंने कहा, अगर तू उसे इसके घर वापस नहीं छोड़ेगा तो ये अंत में तुझे अपने घर ले जाएगी। उनके ये शब्द सिचुएशन की सीरियसनेस को बिल्कुल क्लियर कर देते हैं। ये कोई चॉइस नहीं थी, ये जिंदगी और मौत का सवाल था। तो अब कहानी अपने क्लाइमैक्स पर पहुंचती है। अपने डर का सामना करने के लिए, उस भयानक रस्म को पूरा करने के लिए हमारा नरेटर अपनी आखिरी और शायद सबसे डरावनी यात्रा पर निकलता है। जैसे ही वो बाइक चलाना शुरू करते हैं, उन्हें अपने ठीक पीछे से एक आवाज सुनाई देती है। एक ऐसी आवाज जिसे भुलाया नहीं जा सकता। घोड़े की टापों की आवाज, तबड़क तबड़क। इस बार डर सिर्फ दिख नहीं रहा था, वो सुनाई भी दे रहा था। साफ था, वो शक्ति ठीक उनके पीछे थी। 80 किलोमीटर प्रति घंटा। सिर्फ ये एक नंबर उस वक्त के खौफ को बयान करने के लिए काफी है। सोचिए, एक टूटी फूटी अंधेरी सड़क पर 80 की स्पीड से बाइक चलाना। ये सिर्फ रफ्तार नहीं थी, ये जान बचाने की एक डेस्परेट कोशिश थी। और इस सब के बीच उन्हें सियाणे की एक बात याद थी, पीछे मुड़कर मत देखना। अगर तूने पीछे देख लिया तो ये तुझे कभी नहीं छोड़ेगी। ये इस रस्म का सबसे जरूरी नियम था। इस एक रूल ने उस तेज रफ्तार रेस में एक और साइकोलॉजिकल प्रेशर डाल दिया था। एक गलती और सब कुछ खत्म। आखिरकार वो उस जगह पहुंच गए जहां उन्होंने पहली बार उन आंखों को देखा था। वहां उन्होंने मिठाई का प्रसाद रखा और उसके बाद वो घोड़े की टापों की आवाज तबड़क तबड़क धीरे धीरे कम होने लगी और फिर बंद हो गई। तब जाकर उनकी सांस में सांस आई। तो इसके बाद क्या हुआ? वो उस रात वहां से निकलकर सीधा एक दोस्त के घर पहुंचे सेफ। लेकिन उस रात का असर उन पर हमेशा के लिए रह गया। आज भी वो अपने साथ एक सुरक्षा ताबीज यानी गंडा रखते हैं। इस अनुभव ने दुनिया को देखने का उनका नजरिया ही बदल दिया। तो ये कहानी सिर्फ एक इंसान की नहीं है, है ना? ये हमें सोचने पर मजबूर करती है कि हमारी हेडलाइट्स की रोशनी जहां खत्म होती है, उस अंधेरे में ऐसी न जाने कितनी और कहानियां हैं जो बस किसी अंधेरी सड़क पर हमारे सामने आने का इंतजार कर रही हैं।